हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव 12 महीने आता है। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना, कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी, कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर, संकल्प का फल बाबा क्या देगा यह आपको बाद मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा आपको वो बाद मालूम पड़ेगा। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूर्ण वो करता है और उसका फल भी बहुत देता है। अगर ये संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो। महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी, जिससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो ये समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनकी छत्र छाया में हम पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। इंदुमती का संकल्प था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था। केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इंदुमती के संकल्प का फल था। इतना कोई सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, दत्त नाम लेना, कोई साधारण है? आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति भगवान स्वीकार करता है। केवल मृत्यु लोक में बैठकर भगवान का नाम लेना और उस तक पहुंचना। आजकल के नवयुवक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। नवयुवक लड़कों को जान दो, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मीडिया में भी कि ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि लगता है अपने को कि क्या प्रश्न करा। अभी यहाँ कथा थी धूलिया में, तो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ,
भगवान शंकर का नाम लो। क्या भगवान को मालूम पड़ता है किसने नाम लिया? क्या उसको प्राप्त होता है? हमने धूलिया की कथा में एक बात कही थी कि आपके यहां केले का पेड़ लगा है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है? केले के पेड़ को पानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक एक पत्ती को पकड़कर पानी दोगे क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़ में। तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखिरी सिरे तक वो पानी पहुंच गया और पत्ती गीली हो गई। एक एक फल में वो पानी पहुंच गया, उसके तने में पानी पहुंच गया, केले की एक एक पत्ती में पानी पहुंच गया, उसकी जड़ में पानी दिया और वो ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम नीचे देव अधिदेव महादेव को इस मृत्यु लोक में जल चढ़ाते हैं तो वो 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाता है। एक एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे। जो कहते हैं राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शिव अलग हैं, दत्त अलग हैं, देवी अलग है, देवता अलग हैं, उनमें भेद हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो वो जल एक केवल देवादिदेव महादेव को नहीं मिलता, वो जल सारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। माता पार्वती उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। स्वयं गणेश कार्तिकेय वहीं विराजमान है। अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है। जया विषहरा सामरीवारी दौतरी देव शंकर भगवान की 5 लड़कियां भी वहीं पर विराजमान हैं। और जहां से जल बहकर उत्तर की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हमने जल केवल महादेव को दिया पर पहुंचा सबको। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा, सभी हो? धर लो, वापिस धरो, वापिस धरो। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा फर्ज है हम उसके दरवाजे तक जाएं। हमारा फर्ज है कि हम उसकी चौखट तक। एक विश्वास आपके भीतर हो, क्या देगा महादेव ये उसके ऊपर निर्भर है। अरे मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जी जाओ, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना मेरी बेटी और मेरे बेटाओं, यहां आए हो खाली तो नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास करता है। खाली नहीं जा सकते। वो खाली नहीं भेज सकता, देख के भेज। पहुंचे हो ना, खाली नहीं भेज। बस जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता धारण कर सकते हो कर। इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दृढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है? क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था। कई बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। तुम्हारे गांव में, खेड़े में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था। मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते थे, खुला। अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है ना, लाइट की डीपी देखी है ना? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा नियम है कि लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको खुला रखना पड़ता है। लाइट की डीपी को खुला रखेंगे तो वो ऊर्जा प्रदान करती है। और कोई लाइट की डीपी खुली है और अचानक जाकर कोई छू ले तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा ना।
खुली। और कई कई जगह तो लिखा रहता है डीपी से इतनी दूरी बनाकर चलना, पास में से मत चलना, नजदीक से मत जाना, इतनी दूर से वो डीपी खींच लेती है और करंट लग जाता है। कई कई डीपियों में इतना बल होता है कि दूर से खींच लेती है। हमारे यहां जितने शंकर के शिवालय थे खुले थे, खुले। कोई तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।